कर्तव्य परायणता का परिणाम सुख दुख के भोग में नहीं है, अपितु सुख दुख के बंधन से रहित होकर अनंत नित्य चिन्मय जीवन से अभिन्न होने में है। क्योंकि सुख दुख का भोग तो पशु पक्षी आदि अन्य योनियों में भी संभव है। मानव जीवन में तो प्राप्त सुख दुख का सदुपयोग करना है, भोग नहीं। यह नियम है कि सुख दुख का सदुपयोग करने पर सुख दुख से अतीत जीवन में प्रवेश हो जाता है। सुख दुख का सदुपयोग उदारता तथा त्याग में निहित है। कर्तव्य निष्ठ होने पर जीवन तथा मृत्यु दोनों ही सरस हो जाते हैं और कर्तव्यच्युत होने पर जीवन नीरस तथा मृत्यु दुखद एवं भयंकर होती है। कर्तव्यनिष्ठ प्राणी का जीवन इसलिए सरस हो जाता है कि वह त्याग और प्रेम से परिपूर्ण रहता है और निर्मोहता के कारण उसकी मृत्यु सरस हो जाती है। कर्तव्यच्युत होने से राग द्वेष के कारण जीवन नीरस हो जाता है और मोह में आबद्ध होने से मृत्यु भयंकर तथा दुखद होती है। विवेक युक्त जीवन ही कर्तव्यनिष्ठ जीवन है। कारण कि विवेक का प्रकाश हमें कर्तव्य जानने के लिए ही मिला है। जब हम यह जानते हैं कि हमारे प्रति कोई बुराई न करे, हमारा कोई अनादर न करे, तो फिर क्या हमें किसी के प्रति बुराई करनी चाहिए, किसी का अनादर करना चाहिए? कदापि नहीं। जो हम अपने प्रति नहीं कराना चाहते, उसे दूसरों के प्रति करने की सोचते हैं। यही प्राप्त विवेक का अनादर है, जो वास्तव में अमानवता है। इससे ही हमारा ह्रास तथा अवनति होती है, अथवा यूं कहो कि हम अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो कुछ हम दूसरों के प्रति करते हैं वह कई गुना अधिक होकर हमें ही प्राप्त होता है। इस प्राकृतिक नियम के अनुसार यदि हम किसी के प्रति बुराई करेंगे तो हमारा ही बुरा होगा। इस दृष्टि से मानव जीवन में किसी के प्रति किसी प्रकार की बुराई करने का अधिकार ही नहीं है और दूसरों के प्रति भलाई करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि दूसरों के प्रति की हुई भलाई से ही
अपना भला होगा जो सभी को अभीष्ट है। कर्तव्य परायणता हमें अनावश्यक संकल्पों की निवृत्ति और आवश्यक संकल्पों की पूर्ति की प्रेरणा देती है। अब विचार यह करना है कि आवश्यक संकल्प क्या है और अनावश्यक संकल्प क्या है। आवश्यक संकल्प वही है जिसका संबंध वर्तमान से हो, जिसके करने के साधन प्राप्त हों, जिसके बिना किए किसी भी प्रकार न रह सकते हों, एवं जिससे किसी का अहित न हो। इसके विपरीत जो संकल्प है वह अनावश्यक संकल्प है। यह नियम है कि आवश्यक संकल्पों की पूर्ति और अनावश्यक संकल्पों की निवृत्ति होने पर निर्विकल्पता आ जाती है, जिसके आते ही भोग योग में बदल जाता है। यह सभी को मान्य होगा कि भोग से शक्ति का ह्रास तथा जड़ता एवं परतंत्रता ही प्राप्त होती है, जो किसी को अभीष्ट नहीं है। योग से शक्ति संचय, स्वाधीनता तथा चेतना प्राप्त होती है, जो सभी को अभीष्ट है। अथवा यूं कहो कि योग से आवश्यक शक्ति का विकास होता है, जो कर्तव्य पालन तथा लक्ष्य की प्राप्ति कराने में समर्थ है। इतना ही नहीं, योग प्राणी को अस्वाभाविकता से स्वाभाविकता की ओर ले जाता है, अर्थात सत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से मृत्यु की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर गतिशील करता है, जिससे प्राणी इच्छाओं की निवृत्ति तथा आवश्यकता की पूर्ति करने में समर्थ हो जाता है, जो मानव जीवन का लक्ष्य है। प्राकृतिक नियमानुसार प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है, अथवा यूं कहो कि साधन सामग्री है। इस दृष्टि से कर्तव्य परायणता हमें प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग का पाठ पढ़ाती है और अप्राप्त परिस्थिति के चिंतन का त्याग सिखाती है। यह नियम है कि प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग तथा अप्राप्त परिस्थिति के चिंतन का त्याग होते ही सभी परिस्थितियों से अतीत अनंत नित्य चिन्मय जीवन से अभिन्नता हो जाती है। अतः प्रत्येक भाई बहन को प्रत्येक परिस्थिति का आदर पूर्वक सदुपयोग कर अपने वास्तविक जीवन से अभिन्न हो जाना चाहिए।